की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर आप सांसद संजय सिंह पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया है और ये कारगिल में हुए ताबूत घोटाले के समान है, इस देश में हुए कोयला घोटाले के समान है। कोयला घोटाले के समान ये कोरोना घोटाला योगी सरकार ने किया है। और इसमें आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। योगी जी तो हर हफ्ते इस कोरोना की महामारी के दौरान भी हेलीकॉप्टर लेके गोरखपुर उड़ जाते हैं। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के रोकथाम के नाम पर कार्रवाई, कोरोना के रोकथाम के नाम पर इलाज तो बहुत दूर की बात है। सरकार के दो मंत्रियों का जीवन जा चुका है, स्वास्थ्य कर्मियों का जीवन जा चुका है, पत्रकारों का जीवन जा चुका है। इस कोरोना की महामारी में, इस कोरोना के संकट के दौरान बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा, बहुत तकलीफ उत्तर प्रदेश की जनता ने भुगता है, झेला है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना की महामारी से त्रस्त है और दूसरी तरफ योगी जी की सरकार कोरोना में घोटाला करने में व्यस्त है, कोरोना में घोटाला करने में मस्त है। योगी जी, आपको तो लोग योगी कहते हैं, आप ईमानदारी का बड़ा बड़ा दावा ठोकते हैं। आपको ये घोटाला करने की जरूरत क्या पड़ गई? इस महामारी में, इस मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े संकट पर भी ये घोटाले की कार्रवाई आपको क्यों करना पड़ा? मैं आपको बताता हूं कैसा घोटाला है ये। झांसी का मामला सामने आया है और झांसी के अंदर 800 रुपए में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 4000 रुपए में खरीदा गया और 1700-1800 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 4500 रुपए में खरीदा गया। यानी भ्रष्टाचार की सीमा आप समझ पा रहे हैं? 4, 5, 10, 20% नहीं, 300% का घोटाला किया योगी सरकार ने। 300% का घोटाला, 3-3, 4-4 गुना महंगे दामों पे खरीदा है। और मैं आपको दिखा रहा हूं, और ऑक्सीमीटर तो 10 गुना ज्यादा महंगे दामों पे खरीदा है। कल मैंने 320 रुपए का बिल दिखाया था ऑक्सीमीटर का। मैंने यह भी दिखाया था कि ऑनलाइन आप अगर सर्च करेंगे तो ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपए होगी, थर्मोमीटर की कीमत 1800 रुपए होगी। लेकिन वारे योगी जी, आपकी सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। एक ही जिले के अंदर एक ही तरह का सामान अलग अलग ग्राम पंचायतों में अलग अलग दाम पे आप खरीद रहे हैं, अलग अलग कंपनियों से आप खरीद रहे हैं। ऐसा घोटाला कभी सुना है आप लोगों ने? एक ही जिले में, एक ही जिले के ग्राम पंचायतों में अलग अलग दाम पर ऑक्सीमीटर, अलग अलग दाम पे थर्मोमीटर खरीदा गया, अलग अलग कंपनियों से थर्मोमीटर खरीदा गया, अलग अलग कंपनियों से ऑक्सीमीटर खरीदा गया। ये कुछ गांव में पढ़ दे रहा हूं। ये गांव है गढ़ दिलवाली, चिटगांव चिरगाटा ब्लॉक है और इसमें ऑक्सीमीटर की कीमत है 3990 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत है 4500 रुपए। ऑक्सीमीटर की कीमत है 3990 रुपए यानी 4000 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत है 4500 रुपए, जो आप पत्रकारगण अभी गूगल सर्च करके देख लीजिए। मैं कहता हूं आपको 800 रुपए में ऑक्सीमीटर ऑनलाइन मिल जाएगा और 1800 रुपए में थर्मोमीटर ऑनलाइन मिल जाएगा। कहीं टेंडर कराने की जरूरत नहीं है,
कहीं दाम कम कराने की जरूरत नहीं है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको घर बैठे ऑनलाइन 800 रुपए में ऑक्सीमीटर और 1800 रुपए में थर्मोमीटर मिल जाएगा। लेकिन योगी जी को वो थर्मोमीटर मिलता है 4500 रुपए में और ऑक्सीमीटर मिलता है 4000 रुपए में। ये एक गांव का है। इसी जिले की दूसरी ग्राम सभा, ऐसा घोटाला कभी आपने सुना नहीं होगा। इसी जिले की दूसरी ग्राम सभा है खरैया गुरसराय। अब यहां देखिए साहब, यहां पर जो पल्स ऑक्सीमीटर मिला है, ये मिला है 3432 रुपए और जो थर्मोमीटर मिला है वो मिला है 3728 रुपए। ये देखिए रेट यहां बदल गया। लेकिन इसको पढ़ेंगे आप, इस पूरे कागज को, तो बड़ा मजा आएगा। दूसरे चीजों में दाम बढ़ा दिया गया। सैनिटाइजर, ग्लव्स, जो और सामान लेना है उसमें अलग अलग दाम बढ़ा दिया गया। सबका खेल, सबका गणित 15,000 से लेके 15,500 तक बिल बनाया गया। कहीं 4,000 लिख दिया ऑक्सीमीटर, कहीं 4500 लिख दिया, कहीं 3,500 लिख दिया, कहीं 4,000 लिख दिया और बाकी चीजों का दाम घटा बढ़ा के बिल का मामला कहां तक अटका, खेल कहां तक अटका, 15,000 से 15,500 के बीच। तीसरी गांव घेवरा, बड़ा मजेदार काम किया है योगी जी ने। देखिए आप, पालर एक ग्राम सभा है। इस पालर ग्राम सभा में थर्मोमीटर की कीमत है 3300 रुपए, 3358 रुपए और ऑक्सीमीटर की कीमत है 3349 रुपए। बाकी चीजों के दाम बढ़ा दिए गए, मामला वहीं 15,000 के आसपास। यह है गेवरा, बवीना ब्लॉक में गेवरा ग्राम पंचायत। यहां पर ऑक्सीमीटर की कीमत है 3500 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत है 3522 रुपए। देख रहे हैं आप, एक ही जिले में ऑक्सीमीटर कहीं 3400 में मिल रहा है, कहीं 3300 में मिल रहा है, कहीं 3500 में मिल रहा है, कहीं 4000 में मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे को आप इस कोरोना के महाकाल में लूट का धंधा मचा रखा है आपने। शमशान में दलाली कर रही है योगी की सरकार। लोग शमशान में मर रहे हैं, लाशें बिछ रही लोगों की, और योगी जी की सरकार इस कोरोना के महाकाल में भी, इस कोरोना के महा संकट के दौरान में भी शमशान में दलाली खाने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। और ये अधिकारियों के आदेश हैं, किन किन कंपनियों को ये आदेश दिया गया है उसकी डिटेल है। ये सारी डिटेल अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आम आदमी पार्टी का ये मानना है, साफ तौर पे मानना है कि कोरोना काल में, कोरोना के इस महासंकट में ये जो महा घोटाला किया गया है, इसने उत्तर प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा मारने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है और शमशान में दलाली खाने का काम किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और ग्राम पंचायतों में हुए इस घोटाले, और मेरी जो जानकारी है लगभग 65 जिलों में यह घोटाला हुआ है, लगभग 65 जिलों में यह घोटाला हुआ है। अगर इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एसआईटी बना के नहीं कराई गई, अगर इसमें दोषियों की गिरफ्तारी और उनको जेल नहीं भेजा गया, पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी इस कोरोना घोटाला को लेकर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर करेगी। तो ये थे आप सांसद संजय सिंह जो बता रहे थे किस तरह से यूपी के अलग अलग जिलों में भ्रष्टाचार सामने है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे खाकी के टॉर्चर की। खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस पर दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगा है। असल में यहां